नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में वोटिंग हुई। जी हां, बिहार की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज बिहार के 5 जिलों में मतदान हुआ। झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। मधेपुरा की बात करें तो इस लोकसभा क्षेत्र से एनडीए गठबंधन प्रत्याशी सह निवर्तमान सांसद दिनेश चंद्र यादव ने सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र के बनवा इटहरी स्थित अपने गांव में मतदान किया और उन्होंने जीत का वादा भी किया है। वादा नहीं बल्कि दावा किया है। जी हां, मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के एनडीए गठबंधन सह जदयू प्रत्याशी निवर्तमान सांसद दिनेश चंद्र यादव अपने गांव स्थित मध्य विद्यालय बनवा मतदान केंद्र संख्या 297 पर मतदान करने पहुंचे। मतदान केंद्र से बाहर निकलते ही प्रेस से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बार कहा कि ज्यादा मार्जिन से उनकी जीत होगी। वहीं इंडी गठबंधन सह आरजेडी प्रत्याशी प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप के मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर बदल देने के दावों पर उन्होंने कुछ इस प्रकार से प्रतिक्रिया दी है। सुनिए दिनेश चंद्र यादव को। मतदान किए हैं, किस तरह का माहौल लग रहा है, क्या लग रहा है? अरे मतदान किए तो मतदान तो अधिकार है। मतदान किए हैं, माहौल तो बहुत अच्छा है और पूरे लोकसभा में इस बार सर कितना आश्वस्त है जीत के प्रति? नहीं, जीत के प्रति तो 100% है जी। अब जहाँ तक मार्जिन का सवाल है तो मार्जिन भी बढ़ेगा ही पिछले बार से। शहर के लोगों का ओवरब्रिज सबसे बड़ा मुद्दा है सर, क्या उस पर काम होगा? नहीं, ओवरब्रिज तो मुद्दा है। तो सुना आपने, दिनेश चंद्र यादव को एनडीए के प्रत्याशी हैं और पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी जीत का दावा कर रहे हैं और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि नौकरी के मुद्दे पर जो क्रेडिट लिया जा रहा है तेजस्वी यादव द्वारा, तो इस पर दिनेश चंद्र यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कोई चपरासी की भी नियुक्ति होती है राज्य में तो वो मुख्यमंत्री के ही आदेश पर होती है। तो क्या वो मुख्यमंत्री थे? क्या लगता है आपकी पार 400 पार होगा? देश भर में तो माहौल वही है। हम सर आपके प्रतिद्वंदी कह रहे हैं मधेपुरा की तस्वीर बदलेगी। जरूर स्वागत है, बदल दें, तकलीफ तो इसमें दिक्कत क्या है। उनके पिताजी भी प्रतिनिधित्व किए थे इस इलाके में, कोसी के इलाके में। क्या बदलाव हुआ और हमारे समय में क्या बदलाव हुआ, जनता बखूबी इस बात को। शिक्षक नौकरी की क्रेडिट ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने सरकार की नौकरी दी है। नहीं जरूर, अरे बोली पर टैक्स नहीं लगता और फ्री है, लोग कुछ बोल रहे हैं। अभी बिहार सरकार में या किसी सरकार में, बिहार सरकार में एक भी कोई पद सृजन होगा, चपरासी का ही पद क्यों नहीं, उसमें तो देखा जाता है कि अभी जो इसकी नियुक्ति करेंगे इसके सैलरी पर, रिटायरमेंट पर कितना खर्चा होगा, इसके पेंशन पर कितना खर्चा होगा। तो वह संचिका, जब मुख्यमंत्री का आदेश मिल जाता है, संचिका बढ़ती वित्त विभाग से होके वित्त विभाग देता है कि हाँ इससे प्रभावित नहीं होगा खजाना, तब जाता है, तब मेमोरेंडम बन के तब पद सृजन के लिए कैबिनेट से उसकी स्वीकृति होती। तो मुख्यमंत्री बिहार के थे क्या? 5 विभाग उनके जिम्मे में था, बड़ा बड़ा विभाग, नगर विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, इस सारा विभाग उनके पास में था। उसमें एक भी नियुक्ति किए होंगे तो बता दें। शिक्षा विभाग में पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी लाखों शिक्षक की बहाली की थी, वही सिलसिला चल रहा था क्रमवार, तो वही नियुक्ति हुई, तो कहां से दे देगा नौकरी? तो तेजस्वी यादव पर हमला बोला और अपनी जीत का उन्होंने दावा किया है। 14 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाले इस लोकसभा क्षेत्र में 5 लाख यादव मतदाता हैं। जी हां, 2 लाख मुस्लिम, 1.5 लाख राजपूत, 3 लाख ओबीसी बनिया, 2 लाख ब्राह्मण और 2.5 लाख अति पिछड़ा समुदाय के मतदाता भी यहां पर हैं। मधेपुरा सीट पर महागठबंधन की भी परीक्षा होनी है क्योंकि यहां यादव और मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी संख्या है। यादव और मुस्लिम मतदाताओं को आरजेडी का कोर वोट बैंक माना जाता है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि यादव मतदाता दिनेश चंद्र यादव के साथ रहते हैं या फिर इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं कुमार चंद्रदीप उनके साथ जाते हैं। ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। खैर, मधेपुरा लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीट शामिल हैं। मधेपुरा जिले में मधेपुरा, आलमगंज और बिहारीगंज, सहरसा जिले में सोनबरसा, सहरसा और महिसी सीट है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आलमगंज, बिहारीगंज, सोनबरसा और महिसी सीट पर जेडीयू को जीत मिली थी, जबकि मधेपुरा में आरजेडी और सहरसा में बीजेपी को जीत मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जीते थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव
तीसरे नंबर पर आए और उन्हें 1 लाख से भी कम वोट मिले थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी पप्पू यादव यहां तीसरे नंबर पर आए थे। इसके बाद वे मधेपुरा छोड़कर चले गए। पप्पू यादव ने इस बार पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा है। मधेपुरा ऐसी सीट है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी चुनाव जीते हैं। शरद यादव ने भी यहां से 4 बार चुनाव जीता था और 4 बार वह चुनाव हारे भी थे। मधेपुरा में जेडीयू के मौजूदा सांसद दिनेश चंद्र यादव इस बार फिर से एनडीए के उम्मीदवार हैं, जबकि आरजेडी ने यहां से चंद्रदीप यादव को टिकट दिया है। चंद्रदीप यादव पूर्व सांसद रामेंद्र यादव उर्फ रवि के बेटे हैं। दिनेश चंद्र यादव यादवों की ही एक उपजाति से संबंध रखते हैं और इस लोकसभा सीट पर उनकी जाति के 50,000 मतदाता हैं। इसके अलावा मधेपुरा लोकसभा सीट पर ही आने वाले सहरसा में भी उनका प्रभाव है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो यहां पर सवर्ण समुदाय के मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। सवर्ण समुदाय के लोगों का कहना है कि मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं। ओबीसी समुदाय की बात करें तो ओबीसी समुदाय के तहत आने वाले कुर्मी और कुशवाहा मतदाता और अति पिछड़ा समुदाय का एक बड़ा हिस्सा यहां मोदी काफी लोकप्रिय दिखाई देते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में इंडिया गठबंधन या महागठबंधन का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था और उसे बिहार की 40 में से सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। देखना होगा कि क्या इंडिया गठबंधन इस बार अपने पिछले प्रदर्शन में कुछ सुधार कर पाएगा या फिर नहीं। कमेंट में जरूर बताएं। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे दर्श न्यूज।